नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरकई नदी में नहाने के क्रम में डूबा 10 वर्षीय बच्चा। सूचना पाकर मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे मौके पर। गोताखोरों की टीम कर रही है खोज। योग गुरु रामदेव द्वारा दिए गए बयान पर बिफरे हैं देश भर के चिकित्सक। IMA ने उठाई उन पर कार्रवाई की मांग। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50% छूट पर दिया जा रहा है बीज। जिले के उपायुक्त ने जागरूकता रथ को किया रवाना। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती घोड़ा चौक के पास के खरकई नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बच्चे को बचाया गया, जबकि बहाव तेज होने के कारण सूरज प्रमाणिक नामक 10 वर्षीय युवक पानी में बह गया। दूसरे बच्चे गोपाल को गंभीर अवस्था में MGM अस्पताल ले जाया गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को जल्द से जल्द गोताखोर बुलाकर बच्चे को खोजने का आदेश दिया। उधर बच्चे के डूबने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे पहुंचे, जहां परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और गोताखोरों के मदद से बच्चे को खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आम लोगों से अपील की है कि नदी में पानी इस वक्त ज्यादा है, बच्चों को नदी की तरफ ना जाने दें। बच्चे लोग नहा रहे थे, उसी में एक बच्चा डूबा है। अभी तुरंत की बात है और तुरंत ही हमको खबर मिली तो हम तुरंत ही आए हैं और अभी तुरंत हमने जो है जिला प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तुरंत जो है गोताखोर वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा चाहिए कि अपने बच्चों को नदी वगैरह से दूर रखें। अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है, आप जानते हैं। फिर भी अब जो हुआ है, पहले तो अभी इस बच्चे को जरा किसी तरीके से खोजना जरूरी है। योग गुरु बाबा रामदेव फिर सुर्खियों में है। इस बार बाबा मॉडर्न चिकित्सा और दवाइयों पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में है। वैसे बाबा रामदेव के बयान को लेकर दिल्ली से लेकर झारखंड तक विरोध शुरू हो चुका है, जहां IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका है। वहीं देश भर के डॉक्टर स्वामी रामदेव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर IMA ने भी स्वामी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने बताया कि आयुर्वेद की तुलना मॉडर्न मेडिसिन और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से नहीं हो सकती। मॉडर्न मेडिसिन और चिकित्सा रिसर्च और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही आम लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आयुर्वेद के चक्कर में पड़कर लोग अपने जीवन संकट में भी डाल सकते हैं। उन्होंने स्वामी रामदेव के उस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों पर साजिश के तहत मरीजों को मारने का आरोप लगाया। वहीं एक निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर सौरभ चौधरी ने भी स्वामी रामदेव के बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए वैश्विक आपदा के इस घड़ी में विश्व समुदाय को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने एलोपैथिक पद्धति को प्रामाणिक पद्धति बताते हुए इस पर इलाज का सटीक बताया। वहीं उन्होंने स्वामी रामदेव से माफी मांगने और देश के प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से स्वामी रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वैसे उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन चिकित्सा शैली है, जिसका हम अनुसरण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का विरोध करें। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि रामदेव जी ने योग को बहुत आगे तक बढ़ाया है, विश्व प्रसिद्ध किया है और इसके लिए हमें गर्व है इस बात पे। योग हमारी प्राचीन पद्धति है, उन्होंने उसको बढ़ाया, हम इसके लिए उनके आभारी हैं, गर्व करते हैं उन पे। लेकिन आजकल जो वो इस तरह के हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, वो जो विवेकहीन बयान दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स पर, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम उनको उसको कंडेम करते हैं और उन पे एक्शन लेने के लिए प्रशासन से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करते हैं। देखिए, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि श्री रामदेव एक व्यवसायी हैं, वो एक बिजनेसमैन है, वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है, बट उन्होंने जानबूझकर पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व में एक मुद्दा छेड़ दिया है आयुर्वेद बनाम मॉडर्न मेडिसिन। यहाँ हम ये बात को रखना चाहते हैं
हम आयुर्वेद के खिलाफ कभी नहीं थे, न अब हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है और हम भी उस पर गर्व करते हैं। लेकिन जितना हम लोग समझते हैं, आयुर्वेद प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज्यादा योगदान है। लेकिन अब उसकी तुलना मॉडर्न मेडिसिन, जो एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए बीज विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत 50% छूट पर दिए जाने वाले बीज के प्रति किसानों को जागरूक करने को लेकर जागरूकता रथ को जमशेदपुर के उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य कृषि विभाग द्वारा इस बार किसानों को आधी कीमत यानी 50% छूट पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के द्वारा जिले के किसानों को जागरूक करने हेतु एक जागरूकता रथ को शनिवार को रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। बीज वितरण एवं विनिमय कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो हम लोग 22 मई से हम लोग कर चुके हैं। इसी क्रम में समस्त किसान भाई बंधुओं के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए कि आपको सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड 50% की राशि पे आपके नियरेस्ट लैम्प्स और पैक्स से ये बीज मिलेगा, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा उपलब्ध कराया हुआ। इसी क्रम में हम लोग आज इस जागरूकता रथ को यहाँ से रवाना कर रहे हैं, जो समस्त क्षेत्रों में घूम घूम के इसके बारे में बताएगा। ये सिमिलर कार्यक्रम अभी पोटका के आसनबनी से डुमरिया एवं मुसाबनी में भी किया जा रहा है। हर पर्टिकुलर जगह पे हमारी ये जागरूकता रथ है, वो घूम के किसान भाई बहनों को इसके बारे में जागरूक करेगी। कोविड को देखते हुए ये रूल लागू किया गया है कि इस बार जो भी बीज खरीदने के लिए जाएंगे उसके लिए टोकन अनिवार्य होगा, जो कि ATM एवं BTM के द्वारा दिया जाएगा। टोकन प्राप्त करने के पश्चात जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उस करस्पॉन्डिंग लैम्प्स एवं पैक्स में जहाँ पे उनको टोकन मिला है वहाँ पे जाके सरकार के सब्सिडाइज्ड रेट पे इसको बीज को प्राप्त कर सकेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में बालू भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां गमरिया अंचल अधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर RIT थाना अंतर्गत आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 34 स्थित ट्रांसपोर्ट कॉलोनी शिव मंदिर के पास बने सामुदायिक भवन एवं प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए लगभग 5000 CFT बालू को जब्त किया है। वैसे बालू किसके द्वारा भंडारण कर रखा गया, इसका पता तो अभी नहीं चल सका है। इस छापेमारी के दौरान आदित्यपुर एवं RIT थाना पुलिस मौके पर मौजूद थी। जानकारी देते हुए गमरिया CO मनोज कुमार ने बताया कि जब्त बालू की सूचना खनन पदाधिकारी को दे दी जाएगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि भंडारण कर रखे गए बालू की कीमत कितनी है। सूचना प्राप्त हुई कि शिव मंदिर प्रांगण में बालू का अवैध डंप किया गया है। उसकी सूचना पर आदित्यपुर इंस्पेक्टर साहब सब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ बालू पाया गया अवैध रूप से, उसको जब्त किया गया है। इसका हम लोग जिला खनन पदाधिकारी को लिख रहे हैं इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए। हाईवा के बराबर हम लोग अनुमान कर रहे हैं 5000 CFT होना चाहिए, ये अनुमान है जी। अब माइनिंग डिपार्टमेंट ना के बताएंगे कि कितना बालू है। सरायकेला खरसावां पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती के समीप गश्ती दल को देखकर भाग रहे एक युवक को हिरासत में लेने पर उसके पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम मुस्तफा अंसारी बताया जाता है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए सरायकेला SDPO राकेश रंजन ने बताया कि क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर का वजन लगभग 6.11 ग्राम है। उन्होंने बताया कि आगे कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस लगातार जो नशे का कारोबार है उस पर प्रहार कर रही है। उस क्रम में हम लोग अक्सर जो सस्पेक्टेड इलाके होते हैं वहाँ पैदल गश्ती भी करवाते हैं। कल पैदल गश्ती क्रम में सडनली एक संदेहास्पद युवक को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब उसको उसकी तलाशी ली गई, उसके पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर जो है लगभग 6.11 ग्राम उसके पास से रिकवर हुआ। तो उसके बाद अग्रतर विधिवत कार्रवाई करते हुए आज हम लोग उस गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तफा अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने बचपन के मित्र के अंतिम यात्रा में शनिवार को शामिल हुए। उनके मित्र बबलू चौरसिया का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था।
जैसे ही मंत्री बन्ना गुप्ता को इसकी सूचना मिली, वे रांची से जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और अपने मित्र के शव को कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान के कारण 3 दिनों से बंद पड़े कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य एक बार फिर से शनिवार को शुरू हो गया। शहर के तमाम वैक्सीन सेंटरों में लोग पहुंचकर वैक्सीन लेते नजर आए। गौरतलब हो कि जिले भर में चल रहे वैक्सीनेशन को चक्रवाती तूफान यास के कारण 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक रोक दिया गया था। इसके बाद स्थिति सामान्य होने पर शनिवार से एक बार फिर से तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया, जहां सभी लोग अपने अपने बारी के हिसाब से पहुंचकर वैक्सीनेशन लेते नजर आए। पूरा जमशेदपुर में सभी जगह चालू हो गया है, सभी जगह पर वैक्सीन हो रहा है, सारी जगह भी वैक्सीन लगा जा रहा है। जैसे बैंकर्स वगैरह होना भी है, उनके लिए आज निर्माण में किया गया है और बैंकर्स को आज वैक्सीनेट किया जा रहा है। अभी तक 200 लोग हो चुके हैं। जमशेदपुर में चक्रवाती तूफान यास के बाद एक बार फिर से शहर भर में लॉकडाउन के मद्देनजर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। शहर में 2 दिनों यानी तूफान के असर काल के समय बाहर निकलने वालों के जांच अभियान पर रोक लगा दिया गया था। अब तूफान के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से शहर भर में जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। यहां आने जाने वालों के ई पास की जांच की जा रही है, साथ ही बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये कोरोना वायरस की जगह हम लोग यहाँ हर गाड़ी को यहाँ मेरे जवान चेक कर रहे हैं, ई पास को चेक कर रहे हैं, जैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या मतलब है, कहाँ जा रहे हैं, सबका पूछताछ जानकारी पूरे डिटेल लेते हैं हम लोग और इसका पूछताछ करके हम लोग देखते हैं। ऐसा तो नहीं देखा जाता है, प्राय बहुत कुछ नहीं होता है। जिसका किसी का ई पास फेल है, उन लोग ऐसे ही निकल गया है तो उन लोग को सोच लिया था ई पास और यहाँ फाइन चलान करती है, तो जिसका नहीं रहता है तो हम लोग चलान कटवाते हैं और ट्रैफिक यहाँ पदाधिकारी हैं, यहाँ द्वारा चलान करा जाता है। बजरंग दल टेल्को मंडल की ओर से टेल्को के लक्ष्मीनगर तथा आसपास के इलाकों में खाद्य सामग्रियों का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया गया। इससे पूर्व भी इनके द्वारा क्षेत्र में कोरोना काल के मद्देनजर सूखा राशन का वितरण किया गया था। शनिवार को एक बार फिर इनके द्वारा क्षेत्र में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। हम लोग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से हैं, टेल्को नगर से हैं और हमारे द्वारा यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनके बीच रोटी, ब्रेड और केले वगैरह का वितरण किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी जरूरतमंद थे उनके बीच हम लोग सूखे राशन का भी वितरण किया था और बाकी और देखिए रहे हमारे बीच सभी हमारे भाई बंधु जो इसमें सहायता कर रहे हैं। जी सर, हम लोग आज झारखंड ऑफिस जो लक्ष्मीनगर है यहाँ पर जगड़ू बागान और प्रेम के एरिया में हम लोग करने वाले हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।